जितने भी ऑनरेबल गेस्ट आज इस इवेंट के लिए तशरीफ़ लेके आए हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से हम वेलकम करते हैं यहाँ पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस बस सर्विस का हम की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि इस्लामी दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी और पूरे इस आलम इस्लाम और पूरी दुनिया की एक अच्छे लीडरों में उनका हमेशा शुमार होता था, एक बहादुर ख़ातून में उनका शुमार होता था। उन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक बनाई, उन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशंस बनाए, उन्होंने और फिर पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, जिसमें सदर मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया, वो भी ख़वातीन के लिए था। फिर उसके बाद जो भी ज़रई ज़मीनों को भी जो सरकारी ज़मीनें थी वो ख़वातीन को दी गई, और उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि ख़वातीन को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर ख़वातीन मजबूत होगी तो वो घर मजबूत होगा। मर्द के मजबूत होने से घर मजबूत नहीं होता, वो मर्द मजबूत होता है, लेकिन ख़वातीन के मजबूत होने से वो पूरा घर, वो पूरा ख़ानदान, वो पूरी फैमिली वो मजबूत होती है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटियां हैं, अगर सोसाइटी उनको ही निगलेक्ट करेगी, अगर उनको ही इग्नोर करेगी, तो मैं समझता हूँ वो सोसाइटी कभी भी कामयाब नहीं होती। और उसमें आपने और हमने, गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम पर लाजिम है कि हम हर वो पॉलिसी बनाएं कि हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर दे सकें, वो सहूलत दे सके ख़वातीन को कि वो घर से बाहर आके मर्दों के शाना बशाना हर वो काम कर सकें जो काम वो मर्द करता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि यही विज़न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का था, जिसको पाए तकमील आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शुरुआत की है। आई नो कि दिस इज़ नॉट द इनफ, अभी इसको हमें ज़्यादा एक्सपीडाइट भी करना है, ज़्यादा इसको स्प्रेड भी करना है। सिंध के हर शहर में मेरी प्रायोरिटी ये होगी इंशाअल्लाह ताला कि ख़वातीन के लिए मखसूस जो बसेज़ हैं वो बनाई जाए। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि ख़वातीन सिर्फ इन बसेज़ में ही बैठ सकती हैं, ये मैं वाज़ेह कर दूँ। बाकी जितनी भी हमारी बस सर्विसेज हैं, चाहे पीपल्स बस सर्विस इस वक्त कराची में चल रही है, पीपल्स बस सर्विस को हमने लाड़काना में स्टार्ट किया, पीपल्स बस सर्विस को हमने हैदराबाद में स्टार्ट किया, और अभी इन विद इन फ्यू डेज़ इंशाअल्लाह ताला वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन सखर। तो सखर में भी पीपल्स बस सर्विस को हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन जो BRT है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 100% सिंध गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट था, वो शुरू हो गई है। और अब जो EV बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान की पहली, ये सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान की का पहला शहर है जहाँ पे EV बसेस चल रही हैं, जो कि माहौल दोस्त बसेस हैं। जो आजकल के हालात हैं, जो आजकल महंगाई के दौर हैं, जो पेट्रोल डीज़ल की महंगाई है, उसमें गवर्नमेंट्स को, तमाम गवर्नमेंट्स के ऊपर ये लाजिम है किस तरह के डिसीजंस करें जिसमें आप बचत कर सकें, सस्ते में सस्ती चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। तो उसी तहत जो जितनी भी बसेज़ हैं उन सब में ख़वातीन के लिए रिज़र्व सीट्स हैं। लेकिन क्योंकि ये हमने ख़ुद देखा है कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं कि जितनी रिज़र्व सीट्स ख़वातीन की हैं इसमें बसेज़ में, उससे ज़्यादा ख़वातीन बस में सवार होती हैं, तो एक अच्छा फील नहीं आ रहा होता कि खामख़ा उन हमारी माँओं, उन बहनों को जो उस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। तो इसलिए यह फ़ैसला किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का उस फैसले को मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि हर इंसान उसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्योरली ये उनका विज़न था, उनकी डायरेक्शन थी। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, मैडम फरियाल तालपुर साहिबा,
जो कि हमारे लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट है, और उनकी एक ख़ास उसमें ये थी कि जी ये ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में जो है वो ख़वातीन के लिए बस सर्विस शुरू की जाए। तो यही लीडरशिप की एक गाइडेंस थी, और हम फील्ड के लोग हैं, हमारा काम है कि जो भी लीडरशिप की गाइडेंस हो उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आवाम तक किस तरह उसको पहुंचाया जाए। तो ये उस मद में ये चीज़ शुरू हुई है। ये मैं वाज़ेह कर लूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ यहाँ तक इसकी तादाद नहीं रहेगी, जितनी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उससे ज़्यादा इसको हम बढ़ाएं भी, इसकी तादाद को बढ़ाएंगे। NRTC का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। NRTC जो है वो एक फेडरल इदारा है जो कि हमारे ऑपरेटर्स हैं बसेस के। जब उनसे मैंने ये आइडिया शेयर किया तो उन्होंने कहा सर कि नुकसान बहुत होगा इसमें, क्योंकि पैसेंजर अगर पूरे नहीं मिले तो डेड माइलेज भी होते हैं, और जो पूरी एक फिजिबिलिटी बनी हुई होती है वो पूरी डिस्टर्ब होगी। मैंने कहा जी आप बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके करें, इंशाल्लाह आपको पैसेंजर भी मिलेंगे। अगर नुकसान हुआ तो वो नुकसान हुकूमत सिंध भरेगी, आपके ऊपर नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का काम ये है, जैसा सईद साहब ने कहा, किसी पे कोई एहसान नहीं है। आपको लोग वोट देते ही इसीलिए हैं कि जो पब्लिक के रियल इश्यूज़ हैं उनको आप आके रिजॉल्व करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ मिनिस्टर होकर अपने दफ्तरों में बैठे रहें और पब्लिक की तरफ देखें, नहीं। ये हमारे ऊपर, ये हमारी ड्यूटी भी। और मैं फिर कहूँगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जितने भी पब्लिक सर्विस के क्रेडिट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हिस्से में आए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस बस में सिर्फ़ और सिर्फ जितनी भी ख़वातीन हैं वो बैठ के सफ़र कर सकती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी जेंट से कि बराए मेहरबानी आप बस में ना जाएँ। इस वक्त बस के जो है बाकी स्टाफ सारी फीमेल्स हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो अभी मेल हैं। क्योंकि ये भी मैं बता दूं कि ये आइडिया हमें बहुत जल्द इसको स्टार्ट किया है। हमने NRTC को कहा है कि आप फीमेल ड्राइवर्स को ट्रेन करें, क्योंकि थरपारकर में जहाँ माइनिंग चल रही है वहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स हैं जो कि बड़े बड़े हैवी डंपर्स जो हैं वो चला रही हैं। तो ख़वातीन को अल्लाह ताला ने हर वो ताकत दी है, ख़वातीन को अल्लाह ताला ने हर वो समझ दिया। आजकल हमारे मुल्क की ख़वातीन जहाज़ चला रही हैं, हमारे मुल्क की ख़वातीन F-16 चला रही हैं। तो ये तो एक फिर भी बस है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं NRTC से कहूँगा कि विदिन 1 मंथ कोशिश करें कि इनको आप फौरी तौर पर ड्राइवर्स को दूसरी जगह शिफ्ट करें और यहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स हों, सारा स्टाफ फीमेल का होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये आइडिया भी उनका था, इनिशिएटिव भी उनका था, और इस पूरे इनिशिएटिव को 1 महीने के अंदर इस मंजिल तक लेके आना, ये सारा जो फोर्स था वो भी नन अदर देन द मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली स्टेज पर। शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, शर्जील मेमन साहब को, कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मुझे अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स करते हैं, पुश करते हैं, ख़ास तौर पे कराची की डेवलपमेंट, स्पेशली ट्रांसपोर्ट में, कि जल्द अज जल्द काम होने चाहिए। और ये बात अभी शर्मिला ने बिल्कुल ठीक की। शर्जील बीमार था, हमसे नहीं मिल रहा था, लेकिन वो काम अपना जारी रखे हुए था। तो ये कमिटमेंट जो थी उसी की वजह से मुमकिन हुआ कि बहुत जल्द एक ऐसा काम हुआ कराची के शहरियों के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, कि जिसकी बहुत ज़रूरत थी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं जो बसों में सफ़र करती हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं, मजबूरी में सफ़र कर रही होती है कि उनको जाना होता है कहीं ना कहीं। लेकिन इन पिंक बसेस के बाद यकीनी तौर पर वो कोशिश करेंगी कि इन्हीं बसेस में सफ़र करें, इसलिए कि वो कंफर्टेबल भी होंगी, कॉन्फिडेंट भी होंगी और आसानी के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगी। मैं गुजारिश सिर्फ ये करूँगा तमाम कराची के शहरियों से कि ये जितनी सरकारी बसेस यहाँ चली हैं, रेड बसेस हों, इलेक्ट्रिक बसेस हों, ऑरेंज बसेस हों, ग्रीन लाइन आपके यहाँ चल रही है, रेड लाइन आने वाली है, येलो लाइन पे काम शुरू होने वाला है, ये सब की सब आपकी बसेस हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी हैं, ये आपके पैसों से, आपके टैक्सेस से लाई जा रही हैं। यहाँ ना शर्जील मेमन का ज़ाती पैसा है, ना सईद गनी का पैसा है, ना मुराद अली शाह का है, ना बिलावल भुट्टो जरदारी का है। हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खिदमत कर लें, इनका उसी तरह ख्याल करें जिस तरह अपनी गाड़ियों का करते हैं, अपने घरों का करते हैं, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ का करते हैं। ये जब तक ठीक होगी, चलती रहेंगी, आपको सहूलतें मिलेंगी, और जब आप इनको नुकसान पहुँचाएँगे, ये नहीं चलेंगी, खड़ी हो जाएंगी, तो तकलीफ़ आपको होगी। बराए मेहरबानी इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें, ये आपकी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तेज़ी से
कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल होता जा रहा है। आगे आने वाले चंद महीनों में, एक आध बरस में आप देखेंगे कि इन बसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ना सिर्फ ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ेगी, बल्कि ख़वातीन के लिए मखसूस जो बसेस हैं उनकी तादाद कराची में भी बढ़ेगी और सूबा सिंध के दीगर शहरों में भी इन बसेस को आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और इंशाल्लाह ताला इन बसेस में हमें तो इजाज़त नहीं सर बैठने की, लेकिन कभी कभी इन बसेस के पीछे ज़रूर सफ़र कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जब पीपल्स पार्टी की ही क़यादत में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब हयात थी, तो पीपल्स पार्टी ने ही पहले वुमेंस पुलिस स्टेशन का क़याम किया, फिर पहले वुमेन बैंक का क़याम किया, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का क़याम किया। और ये वो जमात है जिसने हमेशा ख़वातीन को तरजीह दी, ख़वातीन के हुकूक़ को तरजीह दी, ख़वातीन को आगे लेकर आए। मुझ जैसी मेरी तमाम जो कोलीग्स यहाँ बैठी हैं, हमें वो मौके दिए कि हम आएँ और लोगों की खिदमत करें। ये जो कड़ी आज है, पहली दफ़ा आज पाकिस्तान के अंदर एक मुख्तसस बस सर्विस ख़वातीन के लिए शुरू की जा रही है और इसके मुबारकबाद मैं दूंगी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहिबा को, मुराद अली शाह साहब को और शर्जील मेमन साहब को कि डिस्पाइट हिज इलनेस, बीमारी के बावजूद ये काम रुका नहीं, ये काफ़िला थमा नहीं। सो आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। और ख़वातीन के लिए, बिलखुसूस कराची की ख़वातीन के लिए तो एक बहुत बड़ा दिन है। आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी टुडे, अ प्राउड कराचीआई टुडे, अ प्राउड जियाली टुडे। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ ख़वातीन के लिए ये एक बहुत दरीना मसला था कि काम पे कैसे जाएं, बसों में हरासा होता था, हम अक्सर कंप्लेंट्स देखते थे, सुनते थे, उसको एड्रेस करते थे। आज ये सिर्फ ख़वातीन के लिए एक खुशखबरी नहीं है कि वो इज़्ज़त के साथ और एक बहुत ही वक़ार के साथ अपने काम पे जाएंगी, बल्कि उन माँओं, बहनों, बेटियों, उन बापों के, उन भाइयों को और उन खावंद को, उनके लिए भी बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि अब वो इत्मीनान में, सुकून में होंगे कि अगर उनकी बेटियाँ, बीवियाँ, बहनें घर से निकलती हैं काम के लिए तो एक मखसूस बस सर्विस में जाएंगी जहाँ किसी किस्म का कोई हरासा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है और मुझे मालूम है कि ये बस सर्विस की एक्सटेंशन भी होगी, मज़ीद बसेस भी ऐड होंगी, मज़ीद रूट्स भी ऐड होंगे और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो अभी शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं, ये थमेगा नहीं, ये काफ़िला चलता रहेगा। सो अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस एंड अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू अस। थैंक यू शर्जील, थैंक यू सिंध गवर्नमेंट। उनको मैं मुबारक दिन कहूँगी क्योंकि आज का फंक्शन एक्सक्लूसिवली औरतों का है और उसमें मर्दों की बड़ी तादाद और पार्टिसिपेट जिस तरह कर रही है, यही वो माहौल है जो पीपल्स पार्टी का विज़न है, यही वो माहौल है जो हम अपनी पार्टी की तरफ से हमारे मुल्क की ख़वातीन को देना चाह रहे हैं। पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह मैं मुबारकबाद पेश करूँगी सिंध गवर्नमेंट को, जिनकी वजह से, सिंध गवर्नमेंट की वजह से, स्पेशली बिलखुसूस शर्जील इनाम मेमन साहब की काविशों और कोशिशों की वजह से ये अहम प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारी पार्टी का विज़न, हमारी पार्टी की लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हमेशा सिंध की औरतों के लिए काम करना चाह रही थी, उनको आगे लेके आना चाहती थी, वही उसी विज़न की एक कड़ी है पिंक बस सर्विस की सूरत में। मैं सिंध की औरतों को, स्पेशली कराची की औरतों को मुबारकबाद पेश करूंगी और उम्मीद करते हैं कि यही प्रेसिडेंट बाकी सूबे भी फॉलो करेंगे और इस मुबारक प्रोजेक्ट को मैं चाहूँगी कि मज़ीद बसों का इजाफ़ा भी हो और ये कायम और दायम सर्विस रहे। और न सिर्फ ये बस सर्विस, हर जगह पे, हर इदारों में, हर वर्किंग प्लेस पे औरतों के लिए ऐसा ही कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए। औरतों के लिए अलग से जगहें मखसूस होनी चाहिए जहाँ पे वो अच्छी तरह से काम कर सकें और मुस्तकबिल के मेमार बन सकें, हमारे मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। बहुत शुक्रिया मैडम। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मैडम मारवी राशि साहिबा को स्टेज पे। सबसे पहले तो इतनी खूबसूरत बसेस क्या आप लोगों ने देखी हैं, चेक आउट द कलर, मतलब दूर से आ रही हो तो पता चल जाएगा कि इसमें कोई नहीं बैठ सकता एक्सेप्ट फॉर वेमेन। ख़वातीन के लिए बस है। थैंक यू सो मच टू द सिंध गवर्नमेंट फॉर फाइनली थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस।
एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। किसी ने कहा था कि और बसेस ऐड होनी चाहिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये काफ़ी यूज़ में आएंगी। औरतों को, ख़वातीन को, वैसे तो जनरल पब्लिक को बहुत ज़रूरत है एक मास ट्रांसपोर्टेशन की, बट थैंक गॉड फॉर दिस कि ख़वातीन के लिए एक्सक्लूसिवली अपनी बसेस हैं। वी आर होपिंग देयर बी मच मोर ऑफ दीज एज वेल इन द फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच टू सिंध गवर्नमेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर मोर। अभी मैं एक कैंपेन का हिस्सा थी जहां मैं डिस्कस कर रही थी कम्यूट फॉर वुमेन। वो एक मोटरसाइकिल की कैंपेन थी फॉर वुमेन टू राइड मोटरसाइकिल्स। एंड इस कैंपेन पे भी वही बात आती है कि जब औरतों के लिए कम्यूट आसान होती है और सेफ़ होती है तो ये मुल्क के हर एस्पेक्ट के लिए बेहतर है, ख़ास तौर पे मुल्क की इकॉनमी के लिए। इफ़ वुमेन फील सेफ इनफ टू गो टू स्कूल, they'll go to school. To universities, they'll go to universities. If they feel safe enough to work, then that's just excellent for our economy. So I feel like ये एक छोटा सा स्टेप लिया है इस पार्टी ने। आई एम वेरी हैप्पी। मैं यूजुअली अपने आप को पार्टीज़ के साथ एफिलिएट नहीं करती, बट अभी मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप कि ये दिस स्मॉल स्टेप फॉर वुमेन इज़ अ जायंट स्टेप फॉर ऑल पाकिस्तानीज, इंशाल्लाह। एंड आई वुड लव टू बी एबल टू एक्सपीरियंस दिस बस सर्विस एज वेल, एंड आई होप कि ये महफूज रहे सबके लिए और ये बरकरार रहे, इंशाल्लाह। थैंक यू। कराची वालों को मुबारकबाद और कराची की औरतों को बहुत बहुत मुबारक हो। ट्रांसपोर्ट अच्छी हर कराची वाले को चाहिए। ऑफ कोर्स हम तरस गए थे, तड़प गए थे कि हमें अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, बट व्हेन यू गेट गुड ट्रांसपोर्ट, हमने देखी पीपल्स बस सर्विस, फिर ये इलेक्ट्रिक बसेस, लेकिन जब हमें ये पिंक बस ओनली फॉर लेडीज़ मिल गई तो ये तो मैजिक हो गया। ये हमारे लिए एक इतना सरप्राइजिंग एक एलिमेंट ऐड हुआ है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू टू शजील साहब, द एंटायर टीम ऑफ पीपल्स पार्टी, एंड आई थिंक द विमेन ऑफ पीपल्स पार्टी, बिकॉज मुझे पता है कि इनकी बड़ी मेहनत है इन सब चीज़ों में। बहुत कुछ कहना पड़ता है, अपने जो इरादे हैं वो सामने रखने पड़ते हैं और फिर वही ख्वाब बनते हैं और पूरे होते हैं। सो कंग्रेचुलेशन सबसे ज़्यादा कराची की आवाम को और कराची की ख़वातीन को। जो प्रॉब्लम थी हरासमेंट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, आई थिंक उससे अब बच भी जाएंगे, बट आई रियली वांट कि ये बसेस और ऐड हों और इसके जिस तरह से इनकी मेंटेनेंस करनी है उसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाए शर्जील साहब। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। थैंक यू। मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी क्योंकि ये इतना बड़ा शहर है, सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि देखा जाए तो पूरे मुल्क में जितनी पढ़ी लिखी अवाम आपको और पढ़ी लिखी ख़वातीन आपको कराची में नज़र आती हैं, इतनी तादाद में आपको कहीं नज़र नहीं आती। और उनमें से भी मैं कहती हूँ कि जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उनके पास उनकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या उनके दफातर को जाने के लिए एक सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम मौजूद होता। सो आई एम श्योर जो आज पिंक पीपल्स बस सर्विसेज का जो इनेकाद किया जा रहा है, इसकी वजह से जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारी बच्चियाँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और अपने दफातर जाना चाहती हैं, जो भी ख्वाब वो देखती हैं अपनी तालीम को लेके, वो पूरा ज़रूर हो। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि यहाँ पे आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का दिन है कि औरतों के लिए बस सर्विस स्टार्ट हो रही है। ये ना सिर्फ एक कम्युनिकेटिव एक तरीका है शहर की अर्बन प्लानिंग के लिए, बट ये एक बहुत सहूलत चीज़ है उन औरतों के लिए जो कि कम्यूट नहीं कर पाती। मेरी दरख्वास्त होगी पार्टी से कि एक बोट सर्विस, ऐसी पिंक बोट सर्विस आइलैंड टू द सिटी के लिए भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि उधर के भी कम्युनिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है और कम्यूट की बहुत ज़रूरत है। सो ये मेरी एक दरख्वास्त होगी एंड आई विश ऑल द लक टू द पार्टी फॉर डूइंग दिस एंड एक्सपेंडिंग इट और बाकी शहरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। is an excellent day for Karachiites, कराची की ख़वातीन के लिए कि ये बस सर्विस जो है वो इनाग्रेट हो रही है। और हम चाहते हैं कि ऑफ कोर्स वन रूट से ये पूरे शहर में चले ताकि thousands of women can benefit from it. This is an excellent initiative by the political party and by the city. Thank you so much. रहीम, आप सब लोगों का यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत खुशाइन दिन है और इस दिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि आज इनिशिएटिव लिया गया ये स्पेसिफिक टू वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। बैकग्राउंड बताने में मैं ये एक कड़ी है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बहुत बड़े इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक अज़म के साथ जो एक ओवरऑल पाकिस्तान और कराची के स्पेसिफिक जो आपके मास ट्रांजिट सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने का जो एक
सिलसिला शुरू किया, जिसमें सबसे पहले आपने देखा अब्दुल सत्तार ईदी लाइन जो स्टार्ट हुई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्टार्ट किया जो मास ट्रांजिट की दूसरी कड़ी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपने देखा कि यूनिवर्सिटी कराची के जो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो रेड लाइन का प्रोजेक्ट है वो भी इनिशिएट हो चुका है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव जो इसी साल में स्टार्ट होना है वो येलो लाइन है, जो आपको कोरंगी के शहर को, पूरे इलाके को कनेक्ट करेगा सिटी सेंटर के साथ। इस सब डेडिकेटेड लाइन का जो इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है वो इस पीपल्स बस सर्विस से पूरी होती है, जब मुख्तलिफ कॉर्नर से जो आपके पैसेंजर्स है वो आके इन डेडिकेटेड रूट्स के ऊपर, मेन रूट्स के ऊपर आपके जो एंड टू एंड सर्विस है वो उसको यूज़ कर सकेंगे। पीपल बस सर्विस गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, और जिसके अंदर हमने डेडिकेटेड 10 रूट्स के ऊपर कराची में हमने बस सर्विस शुरू की, जिसमें आपने गाय बगाए देखा है कि जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। ना सिर्फ कराची, बस यही पीपल्स बस सर्विस हमने लाड़काना में, और उसके बाद हैदराबाद, और अब हम इनिशियली इसी महीने के अंदर इस सर्विस को सखर के अंदर भी इनिशिएट करें शुरू। इसी कड़ी का एक और हिस्सा, और आपने देखा कि कुछ एक ही महीने पहले पाकिस्तान में सबसे पहले ईवी बसेस का स्टार्ट भी किया गया, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक इनिशिएटिव था, जो भी इसी ओवरऑल जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है पैसेंजर्स की फ्रॉम द सिटी सेंटर टू एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी, वो हमने स्टार्ट किया। आज का एक दिन जिसमें आपने देखा कि हमारी ओवरऑल जो असेसमेंट थी, जिस असेसमेंट के ऊपर हमें अंदाज़ा हुआ कि जो आपके जो बिज़नेस सेंटर के अंदर रोज़ाना जो कम्यूटेशन होती है उसके अंदर पीक आवर्स के अंदर तकरीबन 50 से 60% की जो आपकी कम्यूटेशन है वो लेडीज़ वर्किंग क्लास की है। और क्योंकि एक बस के अंदर एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट है जो सिर्फ लेडीज़ के लिए होता था, जो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कम है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये इम्पॉर्टेंट समझा कि इन पीक आवर्स के तौर पे एक डेडिकेटेड पिंक सर्विस स्टार्ट की जाए, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव कंफर्ट जोन के अंदर लेडीज़ के लिए हो। आज ये पहली कड़ी है उसकी, और जैसे ही ये आपने पहला रूट नंबर 1 जो स्टार्ट होता है आपका एयरपोर्ट से, मॉडल कॉलोनी से, और फिर ये पूरा शारा फैसल का जो मेजर एरिया है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के सारे बिजनेस, सारे ऑफिसेज हैं, और ये टर्मिनेट करेगा आइए चुंदरीगढ़ और आपके मेन सेक्रेटरीट के रूट को स्टार्ट करते हुए आइए चुंदरीगढ़ के बाद टावर पे। ये रूट इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि आप देखेंगे कि जो मेजर बिजनेस हब्स की जो मेजर ऑफिसेज हैं, आपकी मार्केटिंग के ऑफिसेज हैं, मीडिया के जो ऑफिसेज हैं, जितनी प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेज हैं वो इस रूट पे आती हैं। और जितनी भी हमारी ख़वातीन जो इन एरियाज़ के अंदर इन बिजनेस सेंटर्स में रोज़ सुबह और शाम को आती और जाती हैं, उनकी फैसिलिटेशन के लिए इस रूट को सबसे पहले स्टार्ट किया गया। इसके बाद हम इस असेसमेंट पे भी काम कर रहे हैं कि जैसे बाकी रूट्स हैं जिसमें हमारी बसेस चलती हैं, उस पर ऑन ए डेली बेसिस जितनी भी हमारी लेडीज़ की ट्रांसपोर्टेशन है उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के तहत इन पिंक सर्विस को उसको रूट पे भी स्टार्ट किया जाएगा। सिमिलरली और इन्हीं रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर इसी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे ख़ास तौर पे जो लेडीज़ बच्चियाँ जो पढ़ती हैं उनकी कम्यूटेशन में भी हमें उनकी फैसिलिटेशन की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि सिमिलर काइंड ऑफ फैसिलिटी हैदराबाद और सखर में भी स्टार्ट हो, जो हम आगे चल के डिमांड बेस के ऊपर शुरू करेंगे। इस ब्रीफिंग के साथ मैं वंस अगेन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि इस इनिशिएटिव को ना सिर्फ उन्होंने एक ज़रूरत बेस बल्कि एक वुमेन एम्पावरमेंट के स्लोगन के साथ स्टार्ट किया है, जिसकी आज भी और आगे भी चल के बहुत पजीराई होगी। मैं इसके बाद अब रिक्वेस्ट करूंगा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के, जो इस पूरी चला रहे हैं, मिस्टर सोहेब शफीक को, कि आपको फर्दर टेक्निकल डिटेल से भी आगाह करें।